अब नए टॉपिक के साथ काव्य बोध का जो नया टॉपिक है उसके साथ हम हाजिर हैं। वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आइए चलती है, बिना विलंब किए हम पढ़ते हैं काव्य बोध का नया टॉपिक छंद। छंद के अर्थ, परिभाषाएं, भेद और छंद का पूरा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब छंद का सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक बनता है परीक्षाओं में कि छंद का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक का आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्या होता है। तो छंद का अर्थ होता है बांधना, किसी भी प्रकार का बंधन। कविता में जितने भी प्रकार के बंधन होते हैं उसमें छंद का अर्थ लिया जाता है बांधने से। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो छंद का अर्थ होता है बांधना या बंधन। छंद की परिभाषा देखते हैं। कविता का शाब्दिक अनुशासन छंद कहलाता है। बहुत छोटी सी सिंपल सी परिभाषा आपको एक नंबर की ध्यान में रखनी है। इसमें पूछा जाएगा कि कविता का शाब्दिक अनुशासन क्या कहलाता है, तो आपको रिक्त स्थान में भरना पड़ेगा। छंद या एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है। तो छंद को पढ़ते हैं। छंद का अर्थ होता है बांधना। छंद की परिभाषा होती है कविता का शाब्दिक अनुशासन क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे। शब्दों के अनुशासन में कविता को बांधना छंद कहलाता है, या कविता का शाब्दिक अनुशासन क्या कहलाता है, छंद। आपको ध्यान में होना चाहिए कि शब्दों के अनुशासन में छंद किस प्रकार से कविता को बांधता है। तो उसकी दूसरी परिभाषा में ये स्पष्ट होगा, लय, तुक, यति, गति, मात्रा, चरण आदि से बंधी हुई रचना भी क्या कहलाती है, छंद। तो यहाँ पे भी बांध रहा है। अब किस किस से बांध रहे हैं, लय से, तुक से, यति से, गति से, मात्रा से, चरण से। अब इनको सबको समझने के लिए आपको इन सबके अर्थ पता होने चाहिए। तो लय का अर्थ हम लेंगे प्रवाह से। किसी भी प्रकार का प्रवाह जिसमें गीत को गाया जाता है, छंद को गाया जाता है या बांधा जाता है, वह प्रवाह कहलाता है लय। छंद की जो प्रत्येक पंक्ति होती है, ऐसी प्रत्येक पंक्ति जो छंद की होती है वह क्या कहलाती है, चरण। छंद की प्रत्येक पंक्ति, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, छंद में 4 पंक्तियां होती है, 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, चरण। अब छंद की प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है, छंद की प्रत्येक पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है वह क्या कहलाता है, तुक। देख, जैसे मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पहले इनके अर्थ ध्यान में रखना है। छंद को जिसमें गाया जाता है वह प्रवाह कहलाता है लय। छंद की प्रत्येक पंक्ति कहलाती है चरण, और चरण का अंतिम शब्द जो प्रत्येक पंक्ति में समान होता है वह कहलाता है तुक। छंद में जहां जहां भी रुका जाता है या जहां भी विराम लिया जाता है वह कहलाती है यति, और छंद में जहां जहां भी चला जाता है, जहां जहां भी हम अपने छंद में किस प्रकार से चलते हैं, आरोह अवरोह आते हैं, वह कहलाती है गति, मतलब चलना, यति मतलब रुकना, और मात्रा यानी हर वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। तो लय मतलब प्रवाह, चरण मतलब पंक्ति, तुक मतलब अंतिम शब्द जो प्रत्येक पंक्ति में समान होता है, यति मतलब विराम रुकना, और गति मतलब चलना, और मात्रा मतलब वर्ण को बोलने में लगने वाला समय। इन सबसे बंधी हुई रचना को ही क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। अब इन सबका प्रयोग किस प्रकार से छंद में करते हैं वो सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अलग अलग प्रकार के छंदों में ये सीख जाए कि इसमें लय क्या है, यति क्या है, गति क्या है, तुक क्या है, मात्रा क्या है, चरण किस प्रकार से है, कहाँ आरोह है, कहाँ अवरोह है, तो ये समझ जाएंगे तो आपको छंद को गाना आएगा, उसमें मात्राओं को पहचानना आएगा, और आप छंद की बहुत अच्छे से गणना कर सकेंगे कि ये छंद किस प्रकार का छंद है, ये कौन से भेद में आता है। अब यहाँ हम देखेंगे, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं छंद। छंद का अर्थ होता है बांधना, बंधन। परिभाषा, कविता का शाब्दिक अनुशासन क्या कहलाता है, छंद कहलाता है। मतलब कविता को शब्दों के अनुशासन में बांधना क्या कहलाता है, छंद। दूसरी परिभाषा इसमें देंगे, लय, तुक, यति, गति, मात्रा, चरण आदि से बंधी रचना भी क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। अब यहाँ लय, तुक, यति, गति को कैसे समझेंगे। लय का मतलब प्रवाह, तुक का मतलब अंतिम शब्द जो प्रत्येक पंक्ति में समान होता है, यति का मतलब विराम, गति का मतलब चलना, यति का मतलब रुकना, गति का मतलब चलना, मात्रा का मतलब वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, और चरण का मतलब होता है प्रत्येक पंक्ति। तो आइए हम देखते हैं कि छंद से किस प्रकार से किसी पंक्ति में अंतर आता है। अब यहाँ एक पंक्ति लिखी हुई है,
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इसमें छंद का प्रयोग करेंगे, लय तुक यति गति मात्रा और चरण से इसको बांधेंगे तो ये एक छंद बन जाएगा। ए जी मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुना होगा आपने। अब यहाँ अभी जब पहले मैं पढ़ रहा था तो वो गद्य था, और अब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो इन 16 मात्राओं के साथ इसको शाब्दिक अनुशासन में बांधकर हमने इसको नाम दिया चौपाई। ठीक इसी प्रकार से पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयाना को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय कबीरा पढ़े सो पंडित होय। यहाँ आपने देखा पहले पढ़ते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित बयाना कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस तरह से पढ़ते हैं तो उसमें छंद को क्या किया हमने, लय से तुक से यति से गति से मात्रा से चरण से आदि से बांध दिया, तो ये दोनों चीजें क्या बन गई, छंद बन गया। इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। यहाँ आप एक क्रमांक देख रहे हैं गिनती का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और 13। यहाँ 13 तक मैंने अंक लिखे, अभी अंक है, पर अगर इसमें मैं लय तुक यति गति मात्रा और चरण से इसे बांध दूं तो ये छंद बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो गिन 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 के इंतजार। सुना होगा आपने। अब यहाँ देखें ये गिनती थी और इस गिनती को मैंने यहाँ चला 1 2 3 लय 4 5 6 7 8 9 10 11 की लय अलग और 12 13 की लय अलग। फिर तो ये जिस प्रवाह में मैंने इसको गया उसे कहते हैं लय। 11 और 12 13 वो पीछे क्या मिला, तुक यति मतलब अर्धविराम अल्प विराम अर्धविराम और पूर्ण विराम, ये क्या हुआ यति। और जहां मैं चलता हूँ वो क्या है गति। और कुछ को बोलने में कम समय लगता है और कुछ वर्णों को बोलने में मैंने अधिक समय लगाया, तो वो जो समय लगा वो क्या कहलाया, मात्रा। और प्रत्येक चरण क्या प्रत्येक पंक्ति क्या कहलाती है, चरण। तो इन सबसे बंधी हुई रचना को ही हम वास्तव में क्या कहेंगे, छंद। तो ये छंद की परिभाषा आपको ध्यान में रखना है। किसी भी कविता को लय तुक यति गति मात्रा और चरण से बांधना या उसे शब्दों का अनुशासन प्रदान करना वह क्या कहलाता है, छंद। हम देखते हैं आगे छंद के भेद। छंद के 2 भेद होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। अब वार्णिक छंद किसे कहेंगे और मात्रिक छंद किसे कहेंगे, किसी भी काव्य पंक्ति में, किसी भी काव्य की पंक्ति में यदि वर्णों को गिना जाए, वर्ण यानी अक्षर, अगर मैं अक्षर गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षरों को गिना जाएगा, वर्णों की गणना की जाएगी तो वह होगा वार्णिक छंद। और यदि किसी छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी तो वह कौन सा होगा, मात्रिक छंद। तो छंद के 2 भेद है, आपको न्यू टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसमें लिखना है छंद के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। छंद के कितने भेद होते हैं, 2। वर्णों की गणना की जाएगी काव्य पंक्ति में तो वार्णिक छंद, और मात्राओं की गणना की जाएगी तो मात्रिक छंद। अब मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, मात्राएं 2 प्रकार की होती है छंद में, एक होती है लघु या ह्रस्व भी कह सकते हैं, गुरु या दीर्घ। अब लघु को आई से लिखा जाता है और गुरु को एस से लिखा जाता है। आई का मतलब 1 मात्रा और एस का मतलब 2 मात्रा। तो जहां आई लिखा होगा वहां 1 मात्रा और जहां एस लिखा होगा वहां पर 2 मात्रा। तो हिंदी के जो मूल स्वर होते हैं अ ई उ और री, इनकी 1 मात्रा गिनी जाती है यानी आई, जिसे लघु कहते हैं। और बड़ा बड़ी बड़ाओ ए आई ओ औ री ए अंग और अह, यहाँ तक कि जितने भी बड़े स्वर हैं उन सब बड़ों स्वरों को किस में गिना जाता है, गुरु में। और गुरु की मात्राएं कितनी होती है, 2। जैसे मंगल भवन में यहाँ मात्रा गिनेगी तो अंग की मात्रा किसमें आएगी, गुरु में, फिर यहाँ किसमें आएगी, लघु में, फिर यहाँ किसमें आएगी, लघु में। तो लघु गुरु का नियम क्या होता है, छोटे स्वर जो होते हैं आई उ री ये आते हैं लघु में, और जो बड़े स्वर आते हैं वो किसमें आते हैं, दीर्घ में यानी गुरु में। तो ध्यान में रखना है, जहाँ वर्णों को गिना जाएगा वहाँ वार्णिक छंद, और जहाँ मात्राओं को गिना जाता है वहां पर मात्रिक छंद। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना होगा। छंद बांधना, छंद का अर्थ होता है। छंद की परिभाषा, कविता का शाब्दिक अनुशासन छंद कहलाता है। छंद में लय तुक यति गति मात्रा और चरण का बंधन होता है, और इनसे बंधी रचना को भी छंद कहते हैं। छंद में 2 भेद होते हैं छंद के 2 भेद, एक वार्णिक छंद और एक मात्रिक छंद। जहां काव्य पंक्ति में वर्णों को गिना जाएगा
वहां होगा वर्णिक छंद, और जहां काव्य पंक्ति में मात्राओं की संख्या गिनी जाएगी वहां पर होगा मात्रिक छंद। जैसे मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर मंगल भवन लिखा था, इसमें 16 मात्राएं हैं तो यह चौपाई है। नीचे वाला दोहा था, इसमें 13-11 की 30 से 24 मात्राएं होती है तो ये दोहा है। और ये यहाँ जो एक उदाहरण आपको दिया था, ये वर्बल मैंने आजकल के जो उदाहरण चलते हैं उसमें से दिया। हर एक छंद में मात्राओं की और वर्णों की गणना की जाती है, तो जहां वर्णों को गिनेंगे वर्णिक छंद और जहां मात्राओं को गिनेंगे मात्रिक छंद। अब आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ गण लिखा हुआ है। छंद को पढ़ने से सीखने से पहले हमें गण के नियम याद होने चाहिए कि गण किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं और गण को कैसे समझते हैं। तो आइए समझते हैं गण। गण किसे कहते हैं? गण की सबसे पहले परिभाषा लेंगे कि 3 अक्षरों का जो समूह होता है वह गण कहलाता है। 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? गण। मतलब अक्षर 2 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं होंगे। गण में कितने अक्षर होने चाहिए? 3। तो 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? गण। अब आपसे पूछे जाए कि गण के भेद कितने होते हैं, तो गण के भेद होते हैं 8। तो 2 संख्याएं आई आपके सामने, 3 और 8। तो पहला याद रखेंगे 3 अक्षरों का समूह कहलाएगा गण, और गण कितने होते हैं? 8। अगर भेद पूछे जाए तो गण होते हैं 8, और अगर गण की परिभाषा पूछी जाए तो 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? गण। तो ये छोटी सी परिभाषा आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में 1 नंबर की पूछी जाती है, न्यू टाइप में, वस्तुनिष्ठ में। अब 8 भेद किस तरह से याद करें, उसके लिए एक सूत्र हमने यहाँ पर बना रखा है, बहुत प्रचलित सूत्र है। इससे 8 गणों की परिभाषा और 8 गण आप याद कर सकते हैं कि किस तरह से मात्रा उनकी निकाली जाती है, समय कैसे होता है, लघु गुरु का नियम क्या होता है। तो सूत्र है यमाता, टुकड़े करें 3, यमाता, राजभान और फिर लिखे सलगा। तो तीनों को कैसे मिलाएंगे? यमाता, राजभान, सलगा। 8 गण बनाने। अब अपनी परिभाषा क्या कहती है? 3 अक्षरों का समूह। तो 3 अक्षर लिए यमाता, उससे पहला गण बनाया यगण, 3 अक्षरों का समूह है। अब दूसरे 3 अक्षर मातारा, तो मगण, यह मातारा। फिर तीसरा ताराज, तो तगण। फिर राजभा, तो रगण। फिर जभान, तो जगण। बानस, तो भगण। नसल, तो नगण। और सलगा, तो सगण। अब आप कहेंगे कि 3-3 अक्षर क्यों लिए? क्योंकि परिभाषा कहती है 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अब 3-3 अक्षर बनाए, स पे अंत क्यों हो गया? क्योंकि स के बाद 2 ही अक्षर बचे, स ल गा, और गण भी कितने हो गए? 8 हो गए। अब इनको निकालने का तरीका, पहले 3 अक्षर ले, उससे पहले अक्षर से एक गण बनाए, फिर 3 अक्षर ले, दूसरे अक्षर से एक गण बनाए, फिर 3 अक्षर ले, फिर इस पहले अक्षर से एक गण बनाए। तो पहला यगण, दूसरा मगण, तीसरा तगण, चौथा रगण, 5वां जगण, 6ठा भगण, 7वां नगण और 8वां सगण। तो यहाँ पर 8 गण बने इस सूत्र से। अब मात्राएं कैसे निकालते हैं? मैंने आपसे अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बताया था कि जो छोटी मात्राएं होती है उनको लघु कहते हैं, और जो बड़ी मात्राएं होती है उनको गुरु कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यह लघु, मा गुरु और ता गुरु, तो इसकी मात्रा क्या हो गई? लघु गुरु गुरु। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये बताइए यगण की मात्रा क्या होगी, तो हम याद करेंगे यमाता, राजभान, सलगा। यगण का आ रहा है यमाता। अब यमाता में य छोटा लघु, मा बड़ा गुरु और ता बड़ा गुरु। तो यमाता में यगण की मात्राएं हुई लघु गुरु गुरु। ठीक है, इस तरह से। अब कहीं भी पूछा जाएगा मगध, तो मगध में लिया मातारा। अब मातारा में मात्राएं क्या होगी? गुरु गुरु और गुरु। फिर ताराज, तो गुरु गुरु और लघु, यही सूत्र में दे सकते हैं आप। फिर राजभा, रा गुरु लघु गुरु। फिर जभान, लघु गुरु लघु। ये इस तरह से मात्राएं आपके ISS, ट्रिपल एस, ट्रिपल आई, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, और सूत्र के अनुसार भी इसको जमा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, गण 8 होते हैं। गण 3 अक्षरों के समूह को कहते हैं। गण को ज्ञात करने का सूत्र है यमाता, राजभान, सलगा। यह से यगण, म से वगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। सगण तक कितने गण होते हैं? 8। सबकी मात्राएं आपको यहाँ पे दी हुई है। गण ज्ञात करने का सूत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी न्यू टाइप में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। बताइए, छंद का अर्थ क्या होता है? बांधना। दूसरा, छंद की परिभाषा, कविता का शाब्दिक अनुशासन छंद कहलाता है। दूसरी परिभाषा, लय, तुक, यति, गति, मात्रा, चरण से बंधी रचना भी छंद कहलाती है। लय मतलब प्रवाह, तुक मतलब अंतिम शब्द पंक्ति का, यति मतलब विराम, गति मतलब चलना, मात्रा मतलब वर्ण को बोलने में लगने वाला समय, चरण मतलब प्रत्येक पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? चरण। और इन सबसे बंधी हुई रचना को ही क्या कहते हैं? छंद। कुछ छंद मैंने यहाँ लिखे हैं, अगले वीडियो में आपको हर एक छंद का उदाहरण गाकर और गीत के माध्यम से बताऊंगा, तो इसके अगले वाला वीडियो देखना ना भूलें। और उससे पहले इसे लाइक करें,
शेयर करें ताकि आपको अगले वीडियो की भूमिका या इसमें दिख सके। अब यहाँ पे छंद के भेद, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वर्णों की गणना की जाती है काव्य पंक्ति में तो वार्णिक छंद, और मात्राओं की गणना की जाती है तो मात्रिक छंद। यहाँ छंद के भेद दिए हुए हैं, लघु गुरु का नियम बताया, बहुत सारे नियम है पर यहाँ पर शॉर्ट में आपको 9th से लेकर 12th तक यही नियम काम आते हैं। जहाँ अ ई उ री होता है वहां पर लघु, और जहां पर ये बड़े स्वर होते हैं वहां पर गुरु। अब मात्राओं के अनुसार निकालना है। गण किसे कहते हैं? 3 अक्षरों का समूह गण कहलाता है। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। परिभाषा क्या है? 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। इसके भेद कितने होते हैं? 8। यगण से शुरू होता है और सगण पे अंत होता है। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है यमाता राजबान सरिगा, यानी यगण से शुरू होगा और सरिगा पे सगण पे खत्म होगा। अब किसी भी गण की आपसे न्यू टाइप में मात्राएं पूछ सकती है, बताइए रगण की मात्रा क्या होगी? तो आप याद करेंगे य माता राज भा, र तो राज भा, तो रा की मात्रा गुरु, और ज की मात्रा लघु, और भा की मात्रा गुरु। तो रगण की मात्रा क्या हुई? गुरु लघु गुरु। तो इस तरह से आपको मात्राएं निकलने आनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को छंद समझ में आए होंगे। अगले इसके नेक्स्ट पेज इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक में वीडियो मिलेंगे उसमें मैं आपको रोला, उल्लाला, गीतिका, हरिगीतिका, दोहा, सोरठा, सवैया, मदगयंद, दुर्मिल, ऐसे बहुत सारे छंदों के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।